दोस्तों आज पेश है शेर को सवा शेर। ये कवर चित्र है दोस्तों। शीशे की गेंद में प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा। आप आगे पढ़िए शेर को सवा शेर। कुछ देर बुढ़िया योगिन के साथ राम घने जंगल में प्रविष्ट हो गई। उफ, इतना भयानक जंगल! लेकिन मुझे विश्वास है बेटे कि तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा होगा। आप ठीक कह रही हैं माँ। मैं जरा भी भय महसूस नहीं कर रहा। बस यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हमें कोई कितनी दूर चलना है। बस थोड़ी दूर और। कुछ देर चलते रहने के बाद लो बेटे, हम पहुंच गए। जो सामने विशाल बरगद का पेड़ देख रहे हो, जिसके नीचे धुआं निकल रहा है, वही हमारी मंजिल है। पेड़ के निकट पहुंचकर, माँ, यह गड्ढे से धुआं कैसे निकल रहा है? यह वास्तविक में धुआं नहीं बेटे, तिलस्मी धुआं है। इसमें से किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह खजाने व शीशे की गेंद तक पहुंचने का द्वार यह गड्ढा है। तुम्हें इसी गड्ढे के भीतर जाना होगा। गड्ढे के नीचे एक महल मिलेगा, उसमें प्रविष्ट होकर वह खजाना ढूंढना होगा। लेकिन गड्ढे के भीतर जाऊंगा कैसे? पता नहीं यह गड्ढा कितना गहरा हो। यह अंगूठी उंगली में पहन लो, इससे तुम बेवकूफ गड्ढे में कूद सकते हो। अंगूठी तुम्हें महल तक पहुंचा देगी। राम ने अंगूठी लेकर उंगली में पहन ली। लेकिन दयालु माँ, इस महल में मुझे कोई विपत्ति आई तो उसका मुकाबला कैसे करूंगा? मेरे पास कोई शस्त्र वस्त्र तो है नहीं। तुम अंगूठी के रहते किसी मुसीबत तुम पर नहीं आ सकती। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम डरना नहीं। चाहे कोई भी मुसीबत कितना भी तुम्हें डराने की कोशिश करे, लेकिन ठीक है। अब अब यह बताओ कि ऊपर खजाने में महल से कैसे निकल कर आऊंगा? सुनो, जब तुम खजाने वाले कमरे में पहुंच जाओ तो शीशे की गेंद हासिल कर लो तो मेरी दी अंगूठी को 3 बार खजाने के बक्सों को छुआ ना। बस खजाने समेत यहाँ ऊपर आ जाओगे। बस अब देर न करो और गड्ढे में कूद जाओ। पर लेकिन ध्यान रखना, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। और अगले ही पल राम गड्ढे में छलांग लगा दी। आश्चर्य है मुझे तैरता हुआ मैं नीचे उतर रहा हूँ। शायद यह चमत्कार योगिन की अंगूठी के कारण हो रहा है। और कुछ देर बाद वहाँ कितना शानदार महल है, लेकिन इसका फाटक बंद है। मैं भीतर कैसे प्रविष्ट हूँगा? तभी तभी खचर! ओह, फाटक खुल गया रहा है। यह अपने आप खुल रहा है। लेकिन फाटक खुलने के बाद राम जैसे ही भीतर प्रविष्ट होना चाहा। ठहरो, यदि तुम भीतर घुसना की कोशिश करोगे तो जलकर राख हो जाओगे। तुम कौन हो? मैं महल का राक्षस हूँ। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं योगिन मान ने कहा है कि अंगूठी पास रहते मुझे किसी विपत्ति नहीं आएगी। मुझे किसी खौफ नहीं खाने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने भयानक मुसीबत रास्ता क्यों ना रोकना चाहे। अगले ही पल मैं यहाँ से वापस नहीं नहीं बल्कि खजाना प्राप्त करने आया हूँ। और उसे लेकर ही जाऊंगा, वापस जाऊंगा। यदि तुम मेरा रास्ता रोक सकते हो तो रोक लो। और वास्तव में महल के भीतर घुसने के बाद न तो किसी ने रोका न टोका, पर किसी किस्म का आक्रमण भी नहीं हुआ। योगिन माँ ने ठीक कहा था। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। राम आगे बढ़कर महल के एक कमरे की छानने लगा। यह कमरा तो खाली है, लेकिन इस आश्चर्य की बात है, धरती के भीतर आलीशान महल। पता नहीं किसका महल होगा, किसने बनाया है। लेकिन कोई कमरों में का निरीक्षण करते हुए पश्चात राम जैसे ही अन्य कमरे में कदम रखा, आहा हा हा हा, तू मेरा शिकार बनने के लिए आ गए ही। ओह, इतना भयानक प्राणी, न मनुष्य न जानवर। हा, अब मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। पहले पहले अपने दांत मजबूत कर लो, फिर मुझे खाना। वैसे तो मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें चट करने के में कोई कष्ट न उठाना पड़े। ओह! और जैसे ही राम उसके मुख के में प्रविष्ट होना चाहा और वह प्राणी अदृश्य हो गया। ओह!
कमबख्त व्यर्थ में ही मुझे डरा रहा था। लगता है इस महल में मायावी जाल फैला हुआ। और वह कमरे से निकलकर एक कमरे में प्रविष्ट हुआ। ओह, फिर वो मायावी चक्कर। अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना हम तुम्हारी बोटी बोटी खा नोच कर खा जाएंगे। भागो भागो, हा हा हा। पहले अपनी खैर मनाओ शैतानों, मुझे खाना। और कहकर राम ने लाठी उठाई और ले बचो। लेकिन पलक झपकते ही भूतों चल हो गई। ये भी नाराज हो गए। अब द्वार अब मुझे प्रविष्ट होना चाहिए। जैसे ही द्वार से होकर वह दूसरे कमरे में पहुंचा, हा 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 हा, एक और आ गया हमारी बिरादरी में शामिल होने के लिए। बहुत देर बाद इसकी गर्दन हमारे साथ लटकी रही होगी। हा 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 हा। अरे मूर्ख, जान की खैर चाहता है तो तुरंत भाग जा, वरना लाशों तेरा खून पी जाएंगी और तेरे कटे हुए सिर खोपड़ी भी चाट जाएंगी। हा हा, अपनी जान के दुश्मन भाग जा, अपनी जान की खैर मना। वह दृश्य वह दृश्य इतना भयानक था कि बुढ़िया योगिनी द्वारा शक्ति बावजूद विराम स्वयं उठा। भाग जा। उफ, भाग निकलने में भलाई है। हा हा, भाग जा, मत खड़ा रहे। तभी लेकिन तभी नहीं, इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। बुआ, यदि अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो बेखूफ तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ो। हो, भाग जा, भाग जाओ। और राम ने उसी कमरे में मौजूद तीसरे दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। और छत पलट की लाशें के कटी सिर खामोश हो गई। परंतु वह तुरंत ही कमरे में एक मुसीबत उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। पकड़ लो, मार डालो, बचकर न जाने पाए। डरना नहीं राम बेटे, यह मायावी जाल है। तुम्हें चौथे दरवाजे की ओर बढ़ जाओ। हा हा हा। अरे मूर्ख इंसान, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बुढ़िया की आवाज कानों में पड़ते ही राम का सारा बह जाता रहा। वह निडरता से चौथे दरवाजे की ओर बढ़ गया। ए रुको, वरना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। ही, तोड़ डालो, लेकिन बिना खजाना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। और राम सुकुशल ही द्वार पार कर गया। चौथे कमरे के दरवाजे का माहौल ज़्यादा भयानक था। हा 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 हा, तुम जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। हा 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 हा, आखिर फंस गया शिकार जाल में। हा हा हा। ये प्रभु, यदि जल्दी इस कमरे से बाहर न निकला तो पागल हो जाऊंगा। परंतु उस कमरे से जाऊं तो कहाँ जाऊं? यहाँ तो कोई दूसरा द्वार दिखाई नहीं दे रहा। वास्तव में वापस पलटने में मेरी मृत्यु निश्चित है। योगिनी ने यही कहा था। हा 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 हो। और तभी दृष्टि एक तलवार पर पड़ी। हा 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 भू। यही, हाँ, बस यही तलवार मुझे इन आंखों से कैसे छुटकारा दिला सकती है। वो, और अगले ही पल राम ने तलवार उठाई और पूरी शक्ति से आंखों के बीच घुमाने लगा। ई आ आह, उफ, भयानक चिकारे कमरा कांप उठा। और फिर और कुछ क्षणों पश्चात जैसे ही आंख गायब हुई, वहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। और एक दीवार के बीच में फट गई। और ऐसा होते ही एक गोल द्वार नजर आने देने लगा। लगता है आखिर मंजिल पाई ही पर पहुंच गया। हो ना हो खजाना इसी द्वार की दूसरी तरफ मौजूद होगा। सचमुच दूसरी द्वार पर पहुंचते ही चेहरा प्रसन्न से खिल गया। मिल गया खजाना। वह, हा हा, इतना अपार खजाना 10 राजाओं के पास भी नहीं होगा। इस समय दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। अब मुझे अपनी बूढ़ी माँ और को कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन यह शीशे की गेंद कहाँ है जिसके विषय में योगिनी ने कहा था? और चारों ओर दृष्टि घुमाने लगा। वह रही गेंद। राम ने लपक कर शीशे की गेंद को उठा लिया। बहुत अद्भुत है यह गेंद। क्यों नहीं इसमें रहस्य छिपा हो सकता जो योगिनी माँ इसकी इतनी ज़रूरत है? फिर जब इसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो इसके अब इसे स्वयं ही यहाँ से क्यों नहीं प्राप्त कर लिया? जरूर कोई राज है। योगिनी माँ, वह राज जाने बिना यह गेंद उनसे नहीं दूंगा। और उसके बाद गेंद को जेब में रख धन की हर एक वस्तु को 3 बार अंगूठी से छुआ। सारी चीज़ अंगूठी से छुआने के बाद राम दरवाजे सहित
खजाने सहित ऊपर उठने लगा और चंद ही क्षणों में छत की ओर कमरे की छत फोड़कर गड्ढे से बाहर आ गया। आह, आ गए बेटा राम। खजा यह खजाना बहु बता रहा है कि तुम शीशे की गेंद भी हासिल कर ली है। सच बताओ बेटे। हाँ माँ। ओह, तो लाओ वह जल्दी गेंद मुझे दे दो। देखने देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं वह गेंद अवश्य तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे प्रश्नों के उत्तर देना होगा। प्रश्न? कैसे प्रश्न? तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि वह शीशे की गेंद का रहस्य क्या है, और तुम्हें इतने वर्षों से स्वयं इसे हासिल क्यों नहीं किया। जमीन के भीतर वह महल खजाना किसका है? नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। तुम आम खाओ ने से मतलब होना चाहिए, गुठलियाँ गिनने से नहीं। मैंने तुम्हें खजाना लाने का वादा किया था, वो तुम्हें मिल गया। अब वचन के मुताबिक तुम्हें शीशे की गेंद मुझे दो। नहीं, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर जाने बिना वह गेंद नहीं दे सकता। जिद मत करो राम। तुम्हें नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कितनी खतरनाक शक्ति रखती हूँ। यदि चाहूँ तो किसी भी समय तुम्हें मार कर वह धन, सारा धन और गेंद प्राप्त कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे पास शक्ति होती तो तुम स्वयं ही गेंद को और खजाने को हासिल कर लेती चुकी होती। मेरे प्रश्नों के उत्तर न देने से अब तुम्हें यह संदेह होने लगा है कि तुम सचमुच योगिनी हो या कुछ और। ओह, तुम आसानी से मुझे वह गेंद नहीं दोगे। ठीक है, मैं तो असली रूप दिखाती हूँ। कहने के साथ ही और बूढ़ी योगिनी का शरीर परिवर्तन होने लगा और कुछ ही क्षणों बाद ही जी लो, जी भर कर देख लो अब मेरा असली रूप। यह कोई योगिनी नहीं बल्कि कल्प कल्पा नाम की जादूगरनी हूँ। ऐसा संदेह मुझे पहले ही हो गया था दुष्टा। तुमसे शीशे की गेंद असलियत तुमने छिपाई। अरे मूर्ख लड़के, व्यर्थ में ही बातों में समय बर्बाद मत कर। जल्दी ही मुझे वह गेंद दे दे, वरना इसी समय तुम्हें पत्थर का बना दूंगी। अब तो मैं किसी भी अवस्था में वह गेंद तुम्हें नहीं दे दूंगा, बेशक मेरी जान ही क्यों ना मार दो। कहने के साथ ही राम ने शीशे की गेंद को जेब से निकाल ली। पता नहीं इस गेंद में क्या रहस्य छिपा है, जो इस गेंद को पाने के लिए तुम इतनी जैसी दुष्ट राक्षसनी जाने कैसा कैसा फायदा उठाने के लिए हर कीमत पर इसे नष्ट कर देना उचित होगा, चाहे मेरा कुछ भी क्यों ना हो जाए। बूढ़ी यानी जादूगर ने राम को रोकना चाह। ठहरो राम, जमीन पर मत फेंकना। और लेकिन कड़क कड़क और गेंद धरती पर पटकते ही विस्फोट हुआ। गेंद गेंदी से तेज से के साथ धुआं निकलने लगा। ओह, अरे यह धुआं! उफ! उफ! अपनी अंगूठी देकर मैंने भारी भूल की। मेरी भलाई इसी में है। मुझे जल्दी यहाँ से खिसक लो। और अरे, अचानक भाग गई, कहाँ खड़ी हुई। कहीं यहाँ पर कोई मुसीबत न आने वाली हो। और तभी मेरे लिए क्या हुक्म आका। और शेर, मुझे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका गुलाम हूँ। मुझे हुक्म दीजिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी हर इच्छा पूरा करूँगा। लेकिन सिंहराज, आप हैं कौन और कहाँ से अचानक आ गई? मैं शीशे की गेंद का का मायावीर सिंह हूँ। जिसके पास शीशे की गेंद होगी उसी के आदेश का पालन करूँगा, आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। ओह, लेकिन मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बुलाया। लेकिन मैं तुम्हें अपने आप कैसे आ गई? गेंद को पटकने का मतलब है मुझे बुलाना। आपने गेंद को धरती में पटका, इसलिए तुरंत हाजिर हो गया। अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? हूँ, समझ गया। वह जादूगरनी शीशे की गेंद को विशे विशेष कर क्यों हासिल करना चाहती थी, और मेरे द्वारा गेंद को पटके जाने से अचानक क्यों ही भाग खड़ी हुई। आपकी सोच में पट डूब गई मेरे आका। जल्दी आदेश दीजिए। आपके आदेश पर मैं आकाश के तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। यदि ऐसी बात है तो इसी समय उस जादूगर निकाया का मुर्दा शरीर मेरे सामने पेश करो। अभी लो मेरे मालिक। कहने के साथ ही और शेर के शरीर में लंबा हो गया और चौड़ा होकर दूर तक फैल गया। हे ईश्वर, यह मैं क्या कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, या हकीकत देख रहा हूँ, या हकीकत। और जादूगरनी तीव्र गति से आकाश में उड़ रही थी। हा हा हे। और हा हा हा, अब तुम मुझसे बचकर नहीं कहीं नहीं जा सकती। कल्पना, मेरे मालिक ने तुम्हारा मुर्दा शरीर चाहिए। नहीं,
और जादूगरनी कल्पना ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल न हो सकी। आई और जादूगरनी को अपने पहने दांतों में कुचल करने के बाद सिंह तेजी से छोटा होने लगा। और क्षण पर बाद, लीजिए मेरे मालिक, जादूगरी कल्पना का मृदा शरीर आपके सामने है। कोई और हुक्म? बहुत खूब सिंहराज, इसे जलाकर राख कर दो, ताकि यह किसी की लाश को देखकर भयभीत ना हो सके। और अगले ही पल सिंह ने नेत्रों की से आग की लपट जादूगरनी के शरीर जलने लगा, और पलक झपक करते ही जादूगरनी कल्पना का राख के धीरे में बदल गई। मेरे लिए कोई हुक्म आका? हाँ, मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न घूम रहे हैं, क्या वो पत्र ने जवाब दे सकते हो? हाँ, आप प्रश्न कीजिए। गेंद का रहस्य तो मैं समझ गया, लेकिन यह जानना चाहता हूँ कि यह शीशे की गेंद और महल खजाना किसका है, और जादूगरनी कल्पना मुझसे अपने स्वार्थ पूरे करने की कोशिश क्यों की? तो सुनिए मेरे आका, दरअसल ये है नक्कड़ दादा, आपके नक्कड़ दादा एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, लेकिन वे अपनी सिद्धि को वह गेंद में अपार धन एकत्रित कर जमीन के भीतर महल बनाकर उसमें रख छोड़ा, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी अपने जीवन यापन करने के लिए कभी कोई कष्ट न उठाना पड़े। इसी इसी के साथ उसके महल के भीतर और बाहर तिलस्म का जाल भी बिछा दिया, ताकि उस वंशज के अलावा कोई और इंसान इस महल के भीतर प्रवेश न कर सके। लेकिन शीशे की गेंद वह अपने खानदान का राज किसी को बताने से पहले ही उसका देहांत हो गया। इस तरह आपके अप, अपने पहले वंशज का संतान महल तक न पहुंच पाया। किंतु जादूगरनी कल्पना ने अपनी जादुई शक्ति से यह सब बातें का पता लगा लिया, लेकिन इसके साथ ही वह यह भी जान गई कि वह अपनी जादुई शक्ति के सहारे इस महल के भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकती। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वह महल के खजाने और शीशे की गेंद के साथ तबाह हो जाएगी। तब उसने अपने आपके वंशज को यहाँ आने का इंतजार करने लगी। इस इंतजार में उसे वर्षों लग गए, लेकिन किंतु उसे अंत में सफलता उसके हाथ लगी, क्योंकि संयोग से आप उसके पास पहुंच गए थे, और आपने अपने आप को द्वारा मुझे यानी सीसी गेंद को प्राप्त कर लेना चाहती थी, किंतु वो दुष्टा ने अपने बिछाए जाल में खुद फंस गई और वो अपने प्राण से हाथ धो बैठी हूँ। यह सारी कहानी। अब मेरे लिए क्या होगा माँ का? सुनो सिंहराज, मुझे यह खजाना मेरे साथ ले जाना है चाहता हूँ। क्या कोई तरीका बता सकते हो? अवश्य मालिक। और अगले ही पल सिंहराज ने छोटा सा संदूक अपने मुंह से उगल दिया। मेरे मालिक, आप इस अपना खजाना इस संदूक में भर लीजिए। यह तुम क्या कह रहे हो सिंहराज? भला इतना सारा संगाचा इस संदूक में कैसे आ सकता है? हा हा हा, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। और राम ने एक एक करके कलश आदि छोटे संदूक में भरने के लिए उल्टने दिए, परंतु वह महान आश्चर्य का सारा खजाना उस समुद्र का पानी की तरह बूंद की तरह समाता चला गया। और राम ने धन संपदा की भरी एक एक वस्तु संदूक में उल्ट दी, लेकिन संदूक भी पूरा नहीं भरा। आश्चर्य आश्चर्य है, ऐसा मैंने ऐसा चमत्कारी संदूक आज तक नहीं देखा। मैं सारा खजाना इस छोटे से संदूक में समा गया, लेकिन यह पूरा नहीं भरा। आश्चर्य करना छोड़ दीजिए मालिक, यह संदूक बंद करके अपनी अंटी में दबा लीजिए। तब आपको जरूरत पड़े तब खजाना आप इसमें से वापस निकाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी। राम ने संदूक को उठाया और वस्त्रों में छिपा लिया और बोला, सिंहराज, क्या शहर तक जाने के लिए मेरे साधन कोई सवारी उपलब्ध हो सकती है? दरअसल मैं अपने खोए हुए भाई की तलाश में करना चाहता हूँ, वह रास्ते में बिछड़ गया था। सुनकर, उसकी तलाश करने को आपको कतई जरूरत नहीं है मालिक, वह जहाँ भी होगा खुद पलक झपकती ही आपके पास पहुँच जाएगा। वाह सच, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता मालिक, बस आप कुछ क्षण इंतजार करते रहिए, ताकि मैं मुझे मालूम हो सके कि आपका भाई सिम कहाँ है। ठीक है, जल्दी ही तुम उसका पता लगाओ। और सिंहराज ने विशाल रूप धारण करके लगा देखने ने उसका सिर आकाश में कहीं खो गया।
और लेकिन मैंने आपके भाई बलराम का पता लगा लिया है। मालिक इस समय डाकुओं की कैद में है। डाकू उसकी मौत की घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, तब तो मुझे उसके बचाने, मुझे वहाँ पहुँचा पहुँचाओ सिंहराज। आप चिंता न कीजिए, बस मेरी पीठ पर सवार हो जाइए और बाकी काम मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है सिंहराज। और फिर राम ने सिंह की पीठ पर सवार हुआ। सिंहराज ने हवा में छलांग लगाई और पलक झपकते ही घाटी के ऊपर जा पहुंचा। वह देखिए मालिक, वह रहा आपका छोटा भाई। लेकिन डाकू, उन डाकुओं को कैसे निपटा जा सकता है? आप मैं अभी निमटता हूँ, बस आप मेरी गर्दन के बाल कसकर पकड़ लीजिए। और फिर जैसे ही राम ने शेर के बाल गर्दन कसकर पकड़ ली और शेर ने तेजी से नीचे की ओर छलांग लगाई, तभी डाकुओं ने दृष्टि शेर पर पड़े बलराम तरफ। सरदार, वह देखो, माँ उफ भवानी, यह कौन सी बला आ गई है? लेकिन इससे पहले डाकू संभल पाते, सिंह ने विशाल रूप धारण कर लिया और डाकुओं पर टूट पड़ा। हाय हाय हाय, उफ उफ उफ, बचाओ बचाओ बचाओ, आई आई आई। पलक झपकते ही सिंह ने तमाम डाकुओं का सफाया कर दिया। मेरे मालिक, अब निश्चिंत होकर अपने भाई को बंधन मुक्त कीजिए। ओह, तुम कितने अच्छे हो सिंहराज, जो भी मालिक उसका सेवक हूँ। और शेर राम शेर की पीठ से उतर कर सूली पर चढ़े बंदी अपने भाई बलराम की ओर बढ़ा। अरे छोटे, आह, बड़े भैया। और फिर राम ने जैसे ही बलराम को बंधन मुक्त किया, वह उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भैया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, जबकि तुमने अपने जान पर खेल कर ऐन मौके पर मेरी जान बचाई। अरे अरे पगुट पगले, तूने तूने भला मेरे साथ क्या विश्वासघात किया है? बल्कि गुनाहगार तो मैं हूँ, जो तुम्हें पानी लेने में देर लगा दी। तुम इस स्थिति में पहुँचे, ईश्वर का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुँचकर तुम्हारी जान बचाई, वरना माँ भवानी, माँ को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। नहीं नहीं मेरे भाई, तुम गलत सोच रहे हो, सचमुच गुनाहगार हूँ। और कहकर बलराम ने राम को सच्चाई बताई और फूट फूट कर रोने लगा। बहू, मुझे माफ़ कर दो बड़े भाई। भाई, मैंने मन में पाप आ गया था। धन का लो, तुम जाने जान से तक मार देना चाहता था। बहू, चुप हो जाओ छोटे, रो मत। तू बच्चों का दिल अपना, जब बच्चे दिल से अपना अपराध स्वीकार कर लिया करते हैं तो पछता रहे हो, तो मुझे कोई गिलवा शिकवा नहीं है। चलो आओ घर चलें। और कुछ क्षण बाद सिंह पर सवार होकर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। मार्ग में बलराम के पूछने पर राम ने खजाने और शीशे की चमत्कारी गेंद से लेकर सारी बात सुनाई, राम को सुना दी। बलराम खुश हुआ। सचमुच बड़े भैया, जो पूर्वज का खजाना आप पाए हैं, वो सचमुच तुम्हारे अच्छे कर्मों का और दयालु स्वभाव का फल है। बस बस छोटे, मेरी ओर प्रशंसा मत कर, लेकिन एक बात का ध्यान रख, जो कुछ तुमने किया है वह माँ को पता न चले। तुम महान हो भैया। और फिर अपने गांव में दाखिल होने से पहले राम ने सिंह को पुनः शीशे की गेंद में परिवर्तन हो जाने की प्रार्थना की और जमीन से उतरकर धुआं बन गए, शीशे की गेंद में समा गया। और जब जब राम ने शीशे की गेंद को उठाया, जेब में रखा और बलराम तेजी से घर की ओर चल पड़े। और घर पहुंचकर जब राम ने अपनी माँ को अपने पूर्वजों के खजाने के बारे में कहानी सुनाई, तो माँ प्रशंसा से दोनों बेटे को अपने सीने से लगा लिया। आह, कौन जानता था कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुशी भी आएगी। और उसके बाद दोनों भाइयों के भाई सबसे पहले अपने माता पिता की हार्दिक इच्छा पूरी की। झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा घर बनाकर दिन रात मेहनत करते और कुछ ही माह में अपने खेत पर शानदार फसल लहरा दिया। आज तुम्हारे साथ साथ अपने स्वर्गीय पिता की भी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी मेरे बच्चों। और उस उस दिन राम बलराम उसकी माँ को किसी चीज़ की कोई कमी न रही। उनके पास धन ऐशो आराम में नहीं उड़ाया, बल्कि मेहनत और लगन से व्यापार करके खूब यश और धन अर्जित किया और दान पुण्य करते और आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। समाप्त दोस्तों।